हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षयवन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीब जीव को देखे जाने की कुछ बिल्कुल सच्ची घटनाएं। मैं आपको इस जीव को देखे जाने की सच्ची घटनाएं तो बताऊंगा ही, बल्कि साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि असल में वो जीव था क्या। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोचक और जानकारी से भरा होने वाला है। वैसे मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी लेट हूँ, लेकिन क्या करूँ, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। खैर, जो भी हो, मैं कुछ ना कुछ करके वीडियो तो अपलोड करता ही रहूँगा। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा द ग्रीनिंग मैन या इंड्रिड कोल्ड के बारे में। ये जीव दिखने में काफ़ी कुछ इंसान के जैसा था, लेकिन ये कोई इंसान नहीं था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने इंसान न होने वाली बात इस जीव ने खुद बताई थी। और वैसे भी कोई भी इंसान दिखने में ऐसा नहीं हो सकता जैसा वो रहस्यमयी जीव था। आपके अंदाजे के लिए मैं आपको द ग्रीनिंग मैन या इंड्रिड कोल्ड का एक स्केच दिखाना चाहूँगा। ये स्केच काफ़ी हद तक उन लोगों के बताए हुलिये से मिलता जुलता है जिनका सामना ग्रीनिंग मैन से हुआ था। तो अब मैं आपको इस एंटिटी के देखे जाने की सबसे पहली घटना बताता हूँ। इस रहस्यमयी जीव को देखे जाने की सबसे पहली घटना 11 अक्टूबर साल 1966 को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के एलिजाबेथ शहर में हुई थी। साल 1966 की 11 अक्टूबर की रात के 9:45 पर मार्टिन म्यूनोव और जेम्स यंकाइटिस नाम के दो लड़के सिनेमा हॉल से मूवी देखकर वापस अपने घर जा रहे थे। वो दोनों लड़के जिस सड़क से घर की तरफ जा रहे थे, उसके दोनों तरफ लोहे की ऊंची ऊंची जालियां लगी थीं। वो दोनों लड़के आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी जेम्स यंकाइटिस ने मार्टिन म्यूनोव से कहा कि हे मार्टिन, तुम्हारे पीछे वो आदमी कौन है? फिर जेम्स की बात सुनकर मार्टिन अपने पीछे पलटकर देखने लगा, और तब उन दोनों ने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखा कि उनके बगल में लगी जाली के पीछे एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है। वो आदमी वहाँ पर खड़ा होकर सड़क के दूसरी तरफ मौजूद एक घर को देख रहा था। उस आदमी ने हरे रंग का एक अजीब सा सूट पहन रखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकदार था। उस अजीब आदमी को देखकर उन दोनों लड़कों को याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही एक हरे सूट पहने आदमी ने एक औरत को दौड़ाकर उसका पीछा किया था, जिससे वो औरत बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये घटना याद आते ही वो दोनों लड़के घबरा गए। फिर तभी वो अजीब आदमी भी सामने वाले घर की जगह उन दोनों लड़कों को देखने लगा। इसके बाद उन दोनों लड़कों ने जब उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा, तब उन्होंने पाया कि उस आदमी के चेहरे पर नाक और कान है ही नहीं। साथ ही उस आदमी की आंखें भी एक दूसरे से बहुत दूर दूर थीं। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि उस आदमी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी और बहुत ही भयानक मुस्कान थी। फिर वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से उन दोनों लड़कों को, यानी कि जेम्स और मार्टिन को घूरने लगा। ये देखकर वो दोनों लड़के बहुत डर गए और वहाँ से भागकर अपने घर चले गए। इस घटना के 3 दिन बाद ही जॉन कील नाम के एक बहुत ही मशहूर यूएफओ रिसर्चर ने उन दोनों लड़कों का, यानी कि मार्टिन म्यूनोव और जेम्स यंकाइटिस का इंटरव्यू लिया था। जॉन कील ने उन लड़कों को अलग अलग कमरों में ले जाकर उस अजीब आदमी के बारे में पूछताछ की थी। पूछताछ में उन दोनों लड़कों ने उस अजीब आदमी के बारे में बिल्कुल एक जैसी बातें बताई थीं। इस बात से जॉन कील समझ गए कि वो दोनों लड़के सच बोल रहे हैं और वाकई में उनका सामना किसी बहुत ही अजीब जीव से हुआ था। न्यू जर्सी में घटी इस घटना के कुछ दिन बाद ही अमेरिका के एक दूसरे राज्य वेस्ट वर्जीनिया में भी इसी ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की एक घटना हुई थी। ये घटना साल 1966 के नवंबर महीने की एक रात को वुड्रो डेरेनबर्जर नाम के एक शख्स के साथ हुई थी। इस घटना के बारे में मैंने अपने मॉथमैन वाले वीडियो में भी बताया था। खैर, अब मैं आपको इस घटना के बारे में फिर से और डिटेल से बताता हूँ। तो वुड्रो डेरेनबर्जर सिलाई मशीन बेचने का काम करते थे, और साल 1966 के नवंबर महीने की एक रात को वो अपने काम से घर वापस आ रहे थे। तभी अचानक से उनको अपनी कार के सामने कुछ रंग बिरंगी रोशनियां दिखाई देने लगी। उन रोशनियों को देखकर वुड्रो को लगा कि शायद वो पुलिस की गाड़ी है, लेकिन जब वुड्रो ने ध्यान से देखा तो पाया कि वो रंग बिरंगी रोशनियां किसी पुलिस की गाड़ी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही अजीब तरह के जहाज से निकल रही हैं। वुड्रो डेरेनबर्जर ने उस जहाज को मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप के आकार का बताया था। वुड्रो डेरेनबर्जर द्वारा बताए गए उस जहाज का स्केच आप इस समय अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद उस अजीब जहाज से एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला, और वो आदमी सीधा वुड्रो की कार की तरफ बढ़ने लगा। इससे आगे की घटना मैं आपको वुड्रो डेरेनबर्जर के नज़रिए से ही बताऊंगा। वुड्रो ने बताया था कि उस अजीब जहाज से उतरकर वो आदमी मेरी कार की तरफ आने लगा। पहले तो वो आदमी मुझे कोई नॉर्मल इंसान ही लगा, लेकिन जब वो मेरी कार के पास आकर खड़ा हुआ, तब मैंने देखा कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि शायद वो तो कोई इंसान ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत भयानक और बहुत ही बड़ी मुस्कान थी।
किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इस तरह से मुस्कुरा पाना या हंस पाना नामुमकिन है। एक और बात कि उसने बहुत अजीब सा सूट पहन रखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकदार था। उसका चेहरा भी ऐसा था जैसे वो धूप से झुलस गया हो। उसके बाल पीछे की तरफ बिल्कुल सीधे थे। फिर वो आदमी मेरी कार के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने मुझसे कार के दरवाजे का शीशा नीचे करने को कहा। लेकिन बहुत हैरानी की बात थी कि जब उस आदमी ने मुझसे कार का शीशा नीचे करने को कहा तब उसका मुंह बिल्कुल भी नहीं हिला था। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान था, लेकिन तब भी मैंने अपनी कार का शीशा नीचे कर दिया। फिर उस आदमी ने मुझसे कुछ और बातें की और तब मुझे समझ आया कि वो शख्स मुझसे मुंह से नहीं बल्कि सीधे दिमाग के जरिए बात कर रहा है। मतलब कि वो शख्स मुझसे टेलीपैथी के जरिए बातें कर रहा था। फिर उस शख्स ने मुझसे कहा कि तुमको क्या कहा जाता है। उसकी बात से मैं समझ गया कि वो मेरा नाम पूछ रहा है। तब मैंने उसको अपना नाम बताया। इसके बाद उस शख्स ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे डर क्यों रहे हो। डरो नहीं, हम यहाँ तुम्हारा बुरा करने नहीं आए हैं, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। इसके बाद उस अजीब शख्स ने मुझको अपना नाम इंड्रिड कोल्ड बताया। फिर उस अजीब शख्स ने मुझसे वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि हम दोबारा भी मिलेंगे। इतना कहकर वो जीव अपने उस लैंप के आकार के जहाज में जाकर बैठ गया और फिर वो जहाज बिना किसी आवाज़ के उड़ते हुए वहाँ से चला गया। दोस्तों, यहाँ पर कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। बात यह है कि इंड्रिड कोल्ड नाम के उस जीव ने वुड्रो डेरेनबर्जर को बताया था कि वो लेनुलोज नाम के एक ग्रह का रहने वाला है और उसने ये भी बताया था कि उसके ग्रह पर बहुत शांति रहती है, वहाँ पर कभी भी युद्ध या लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इंड्रिड कोल्ड से सामना होने के बाद वुड्रो डेरेनबर्जर ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था विजिटर्स फ्रॉम लेनुलोज। इस किताब में उन्होंने बताया था कि इंड्रिड कोल्ड नाम का वो जीव वुड्रो डेरेनबर्जर को अपने साथ अपने ग्रह लेनुलोज भी लेकर गया था। ये पूरी घटना डिटेल से जानने के लिए आप लोग वुड्रो डेरेनबर्जर की लिखी किताब विजिटर्स फ्रॉम लेनुलोज को पढ़ सकते हैं। वैसे दोस्तों, वुड्रो डेरेनबर्जर का इंड्रिड कोल्ड नाम के उस जीव से सामना होने के अगले दिन ही वुड्रो डेरेनबर्जर ने पुलिस को भी इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी थी। ये घटना मीडिया में बहुत हाईलाइट हुई थी। इस घटना के सामने आने के बाद कई और लोगों ने भी उस अजीब जीव यानी कि इंड्रिड कोल्ड को देखने की बात बताई थी। फिर इस घटना के कुछ दिनों बाद ही वेस्ट वर्जीनिया के ही पॉइंट प्लीजेंट इलाके में मॉथमैन नाम के एक बहुत ही रहस्यमयी जीव को देखे जाने की घटनाएं भी सामने आने लगी। मैंने मॉथमैन के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में मैंने मॉथमैन के बारे में काफ़ी डिटेल से जानकारी दी है। आप चाहें तो मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। अपने उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर, यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहूँगा। बात यह है कि वुड्रो डेरेनबर्जर के साथ हुई उस घटना के बाद भी इंड्रिड कोल्ड नाम के उस जीव ने वुड्रो का पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि इस घटना के बाद इंड्रिड कोल्ड नाम का वो जीव कई बार वुड्रो के घर भी आया था। वुड्रो डेरेनबर्जर के अलावा उसके बीवी बच्चों ने भी इंड्रिड कोल्ड को देखा था। इन सभी घटनाओं का वुड्रो के निजी जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था। इन घटनाओं से तंग आकर वुड्रो डेरेनबर्जर की बीवी ने वुड्रो को तलाक दे दिया था और खुद वुड्रो भी इन घटनाओं से परेशान होकर बहुत ही गंभीर डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। दोस्तों, ये दूसरी घटना मैंने आपको बताई है जिसमें इंड्रिड कोल्ड या द ग्रीनिंग मैन का सामना किसी इंसान से हुआ था। एक और बात कि उस जीव यानी कि इंड्रिड कोल्ड के चेहरे पर हमेशा रहने वाली उस बड़ी सी मुस्कान की वजह से ही उसका नाम द ग्रीनिंग मैन पड़ा था। द ग्रीनिंग मैन का मतलब होता है मुस्कुराता हुआ आदमी। दोस्तों, वुड्रो डेरेनबर्जर का सामना जब पहली बार इंड्रिड कोल्ड नाम के उस जीव से हुआ था तब उसके कुछ दिनों बाद ही वुड्रो डेरेनबर्जर ने WTAP TV नाम के न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में वुड्रो ने इंड्रिड कोल्ड नाम के उस जीव से हुई अपनी मुलाकात के बारे में डिटेल से जानकारी दी थी। आप चाहें तो खुद उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। उस इंटरव्यू का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक और बहुत ही अजीब घटना जो कि साल 1966 को वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लीजेंट इलाके में ही हुई थी। ये घटनाएं लिली फैमिली के साथ हुई थी। लिली उस परिवार का सरनेम था और उस पूरे परिवार के साथ उन दिनों यानी कि साल 1966 के समय बहुत ही अजीब घटनाएं हो रही थीं। लिली फैमिली के मेंबर्स का कहना था कि उनके घर में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं, जैसे उनके घर की खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। साथ ही उनके घर में रखा सामान भी अपने आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। इसके अलावा रोज़ रात को उनके घर के ऊपर एक अजीब सा उड़ने वाला जहाज आता था जिसमें से रंग बिरंगी रोशनियाँ निकलती थीं। उस जहाज से किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आती थी। इस तरह की घटनाओं से लिली परिवार बहुत परेशान था, लेकिन सबसे भयानक हादसा तो लिली परिवार की सबसे छोटी बेटी के साथ हुआ था। दरअसल एक बार लिली परिवार की सबसे छोटी बेटी रात को अपने बेड पर सो रही थी।
फिर तभी रात के 1:45 पर एक अजीब तरह की क्लिकिंग की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो लड़की देखती है कि उसके बेड के पास एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, जिसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुस्कान है। उस भयानक आदमी को देखकर वो लड़की अपनी आंखें बंद करके चीख पड़ती है। फिर दोबारा आंख खोलने पर वो देखती है कि वो आदमी अब वहाँ से गायब हो चुका है। इस घटना के बाद लिली परिवार की सबसे छोटी बेटी कई दिनों तक अपने कमरे में नहीं सोई थी। इस घटना में भी इंसानों का सामना द ग्रीनिंग मैन से हुआ था। इस घटना के बारे में जॉन कील नाम के जाने माने रिसर्चर ने अपनी किताब द मॉथमैन प्रोफेसीज में डिटेल से जानकारी दी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की एक और घटना। ये घटना अमेरिका नहीं बल्कि स्कॉटलैंड में हुई थी। ये घटना साल 1972 को स्कॉटलैंड में रहने वाली मैरी एलिजाबेथ मैक्रे के साथ हुई थी। मैरी एलिजाबेथ मैक्रे अपने पति एलन के साथ स्कॉटलैंड के केर्नगॉर्म्स नेशनल पार्क के पास एक पहाड़ी इलाके में रहती थी। उन दोनों पति पत्नी की उम्र 50 साल से ऊपर थी। तो साल 1972 की 23 नवंबर की रात को मैरी एलिजाबेथ मैक्रे अपने बेड पर सो रही थीं। तभी अचानक आधी रात को एक अजीब क्लिकिंग की आवाज़ से मैरी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही मैरी को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रही थी। उनका पूरा शरीर अकड़ गया था। फिर लेटे लेटे ही उनकी नज़र अपने कमरे की खिड़की पर पड़ी और तब उनको याद आया कि उन्होंने अपनी खिड़की का पर्दा बंद कर दिया था, पर उस समय उनकी खिड़की का पर्दा खुला हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी खिड़की के बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा था जो कि सीधा उनको ही घूर रहा था। मैरी ने बताया था कि उस अजीब आदमी के चेहरे पर नाक कान नहीं थे और साथ ही उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान भी थी। वो आदमी बहुत भयानक था और उसको देखकर मैरी बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर देखते ही देखते अचानक से मैरी का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और फिर धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए ही वो उस अजीब आदमी के पास जाने लगी। ये सब देखकर मैरी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसके बाद ही मैरी अचानक से बेहोश हो गई। सुबह जब मैरी नींद से जागी तब उनके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। इसके अलावा जब उन्होंने अपनी खिड़की का पर्दा देखा तो पाया कि उनकी खिड़की का पर्दा अभी भी खुला हुआ था। ये देखकर मैरी समझ गई थी कि रात में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई बुरा सपना नहीं था बल्कि वो सब सच में हुआ था, क्योंकि मैरी हर रात को अपनी खिड़की का पर्दा बंद जरूर करती थी। तो दोस्तों, ये थी ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की चौथी घटना। वैसे तो इस अजीब जीव यानी कि द ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की और भी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादातर घटनाएं अमेरिका में हुई हैं और कुछ घटनाएं अमेरिका के बाहर भी हुई हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ बिल्कुल रियल घटनाएं बताई जिनमें ग्रीनिंग मैन का सामना इंसानों से हुआ था। और अब मैं आपको जानकारी देता हूं इस जीव के बारे में कि आखिर ये जीव था क्या। दोस्तों, जब मुझे पहली बार इस जीव के हुलिये के बारे में पता चला तभी से मुझे शक होने लगा था कि ये जीव कुछ और नहीं बल्कि एक रेप्टिलियन है। रेप्टिलियन का मतलब होता है सांपों की प्रजाति का ऐसा जीव जो दिखने में और चलने फिरने में इंसानों की तरह होता है। आप इनको इच्छाधारी नाग नागिन भी कह सकते हैं। महाभारत का तक्षक नाग आप सबको याद होगा ही। अगर कोई तक्षक के बारे में नहीं जानता है तो मैं बता देना चाहूँगा कि तक्षक एक रूप बदलने वाला सांप था जो दिखने में काफ़ी कुछ इंसानों के जैसा था। हो सकता है कि मेरी बातें आपको अजीब लग रही हों, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैंने इन रेप्टिलियन पर काफ़ी रिसर्च कर रखी है और मैं जानता हूँ कि ये जीव हम इंसानों से बहुत नफरत करते हैं। भारत में हम जिनको इच्छाधारी नाग नागिन कहते हैं, अमेरिका में उन्हें ही शेप शिफ्टिंग रेप्टिलियन कहा जाता है। इन रेप्टिलियंस की भी कई प्रजातियाँ होती हैं, जैसे रेप्टॉइड्स, लिजर्डमैन, ड्रैकोनियंस, एरकॉन्स और सॉरियंस। ये सभी रेप्टिलियंस ज़मीन के नीचे बने अपने शहरों में रहते हैं। उनके पास अपना खुद का बनाया सूरज भी है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन रेप्टिलियंस को धूप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इन रेप्टिलियंस को देखे जाने की बिल्कुल रियल और बहुत ही रहस्यमय घटनाएं भी ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें बिल्कुल सच हैं और मैंने सारी बातें अच्छे से रिसर्च करके ही आप तक पहुँचाई हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि हॉरर स्टोरी ज़्यादा अच्छी रहती है या फिर रिसर्च बेस्ड पर बने वीडियो, ताकि मैं आपकी पसंद के हिसाब से वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।